सर, हम जिंदगी में कामयाबी के साथ कैसे आगे बढ़ सकते हैं? ज़िंदगी में कामयाबी से मुराद क्या होता है कि हम चाह रहे होते हैं कि हम ऐसी लाइफ गुजारें जिसमें हमें एक तो रेग्रेट्स ना हो, यानी कोई काम ऐसा किया है जिसके ऊपर अफसोस ना हो। दूसरा, हम ये चाह रहे होते हैं कि जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसे हो जाए। इसी को हम कामयाब ज़िंदगी कहते हैं ना। इसमें एक चीज़ तो आप जहन में रखें कि 100% तो आइडियलाइज़ हो नहीं सकता। कुछ चीज़ें आपसे गलतियाँ भी होंगी, लेकिन वो गलतियाँ ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिसके ऊपर आपको अफसोस हो रहा हो, बल्कि उससे लर्निंग हो रही हो। अब उसके लिए ना बेसिक 4 प्रिंसिपल्स हैं जो आपको मद्देनज़र रखने चाहिए, जो बेसिक्स हैं। इसके ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये 4 अगर आप अपने जहन में रख के आगे बढ़ते हैं तो आप काफ़ी हद तक जैसा चाह रहे होते हैं वैसा आप कर सकते हैं। नंबर 1, डोंट स्टक। लाइफ के अंदर कभी भी आप एक जगह पे स्टक ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कहीं ट्रैफिक ब्लॉकेज हो जाए और अब वहाँ पे आप स्टक हो जाएं कि बिल्कुल मूवमेंट ही नहीं है, तो आप जितनी भी देर वहाँ खड़े रहेंगे कुछ फ़ायदा नहीं होगा जब आपके पास अल्टरनेट नहीं होगा। इसलिए अल्लाह ताला ने इंसान को रूट्स नहीं दी, फीट दी हैं। जैसे पौधों की जड़ें होती हैं ना, वो एक जगह पे फिक्स हो जाते हैं, स्टक होते हैं, वो ऊपर को बढ़ सकते हैं, मूव नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने इंसान को पाँव दिए हैं। आपको ज़िंदगी में चलते रहना चाहिए, चाहे आप स्लोली चलें, आप अपनी मंजिल की तरफ ज़रूर पहुंच जाएंगे, आज नहीं तो कल, जब आप मूव कर रहे हैं। तो इसलिए बेसिक प्रिंसिपल जो आपने ज़िंदगी में रखना है ना, किसी भी काम को अचीव करने के लिए, कामयाबी के लिए, उसमें आपको ये पहला प्रिंसिपल ज़हन में रखना है कि किसी भी जगह पे स्टक नहीं हो जाना। एक काम आपने किया, कामयाब नहीं हुए, अब उसी का रेग्रेट लेके आप बैठे हुए हैं कि ये ठीक होगा तो मैं आगे बढ़ूंगा, तो वो कब ठीक होगा कुछ पता नहीं है। तो आपको पहली बात नंबर 1 कि आगे बढ़ना है, मूव करते रहना है। एक जगह पे नाकाम हो रहे हैं, उसी को लेके बैठ नहीं जाना, उसका सलूशन देखें या कोई अल्टरनेट देखें, मूव करते रहना है, चाहे स्पीड स्लो ही हो। तो ये जो आप मूव करते जाएंगे ना, ये आपको आगे लेके चला जाएगा। नंबर 2 के ऊपर जो आपने ज़हन में रखना है वो ये है कि डोंट अलाउ योर पास्ट टू डिसाइड योर सेल्फ। अपने माजी में जो कुछ आपने कोई गलती हुई है या कुछ आपकी नाकामियां हैं, उसको अपनी पहचान ना बनाएं। अब आप अक्सर कई लोगों को देखते हैं कि वो अपने माजी को याद करते रहते हैं, कुछ अच्छा कर लिया है तो उसी को याद करके खुश होते रहते हैं, या कुछ नाकामी हो गई या बुरा हो गया है तो उसी का मातम करते रहते हैं। अब इससे होता क्या है, आप अपने फ्यूचर पे वर्क करना छोड़ देते हैं, जबकि ज़िंदगी रुक नहीं रही। ज़िंदगी आपकी या तो प्रेजेंट है और इससे आगे फ्यूचर में है। पास्ट जो है वो आपका एक्सपीरियंस है, वो अच्छा है या बुरा है। एक तो ये आप चीज़ में रखें कि अपनी पहचान सिर्फ पास्ट को ना बनाएं। आप जो ज़िंदगी में बनना चाहते हो या जो करना चाहते हो, उसके मुताबिक अपने आप को आपने तैयार करना है। उसमें पास्ट से सबक सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। उस कामयाबी की रीज़निंग से, नाकामी है तो क्यों नाकाम हुआ, उसके रीज़निंग करके, उससे लर्न करके आपको आगे बढ़ते चले जाना है। नंबर 3 पे आपने ये करना है कि जो ज़िंदगी है वो दूसरों के मुताबिक नहीं, कि एक बंदे को आपने देख लिया, आप उससे इम्प्रेस हो गए और वैसी ही लाइफ अपनी आप बनाना चाह रहे हैं। मतलब क्या है कि अपनी लाइफ अपने मुताबिक जिएं, दूसरों के लिए कॉपी पेस्ट नहीं करें, वो पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए। आप ये तो देख रहे हैं कि वो बंदा आज यहाँ था कल वहाँ पे है, या कल यहाँ पे था और आज वो कहाँ पहुँचेगा और आने वाले कल में कहाँ होगा, वो किस सिचुएशन में है, वो सिचुएशन डिफ़र कर सकती है। उसके पास रिसोर्सेज क्या हैं, आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं, वो वेरी कर सकते हैं।
वो किन सोशल नॉर्म्स में था, हम किस सोशल नॉर्म्स में हैं, ये वेरी कर सकते हैं। तो इसलिए तीसरे नंबर पे आपने ये चीज़ इनमें रखनी है कि दूसरों की ज़िंदगी को आप एनालिसिस ज़रूर करें, पढ़ें ज़रूर, क्यों नाकाम हुए, कैसे कामयाब हुए, फिर ये भी देखें कि क्या स्ट्रेंथ थी उनके पास, क्या वीकनेसेस थी, अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास क्या थी, मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये एनालिसिस करके उससे लर्न करें और उस लर्निंग की बेस के ऊपर आप खुद आगे बढ़ें। और नंबर 4 जो लास्ट प्रिंसिपल है, वो आप ज़िंदगी में एक ये चीज़ इन में रखें कि वैलिडेशन के लिए ना जाएं लोगों के पास, कि मैं कुछ भी करता हूँ लोग उसको वैलिडेट करें, कि लोग कहें हाँ यार ये ठीक किया है, या आपने अच्छा कर लिया तो लोग कह रहे हैं कि जी ये तो कुछ नहीं किया। तो जब आप वैलिडेशन के लिए जाएंगे ना तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि एक बड़ा अच्छा आर्टिस्ट था, उसने एक अपनी शाहकार किस्म की एक पिक्चर बनाई और बहुत सेटिस्फाइड था कि ये मैंने बहुत अच्छी पिक्चर बनाई है। तो उसने उस कॉन्फिडेंस की बेस के ऊपर उसको एक चौक में लगा दिया और नीचे लिख दिया कि इसमें जहाँ कहीं कोई गलती हो उस पर निशान लगा दें। अब सुबह जब वो गया नेक्स्ट डे, तो जब उसने वो तस्वीर को देखा तो बड़ा मायूस था। वजह क्या थी कि वो वैलिडेशन चाह रहा था, लेकिन वहाँ पे इतने निशान लगे हुए थे गलतियों के कि वो पिक्चर असल में नज़र ही नहीं आ रही थी। इतनी गलतियाँ हैं इसके अंदर, यहाँ से भी हो जाए तो ये ठीक हो जाएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब वो अफसरदगी के आलम में उसने वो पिक्चर उठाई और वापस आ गया और घर अपना सर पकड़ के बैठ गया। उसके वालिद साहब ने देखा तो उसने देखा कि कल तो बहुत हैप्पी था ये, आज ऐसा क्या हो गया है ये सर पकड़ के बैठा हुआ है। तो उसके वालिद साहब ने उससे पूछा कि बेटा क्यों परेशान हो। उसने कहा कि मैंने एक बड़ी शाहकार किस्म की एक पिक्चर बनाई थी और मैंने वो चौक में लगाई थी कि जहाँ कहीं गलती है वहाँ पे निशान लगा दें, तो वो निशान के साथ पूरी तस्वीर ही काली हुई पड़ी है। तो उसके वालिद साहब ने कहा कि इसमें परेशानी की कोई बात नहीं, आप वैसी ही एक पिक्चर और बनाओ। उसने एक पिक्चर और बनाई, फिर अपने वालिद साहब के पास गया, ये पिक्चर बन गई, अब क्या करना है। तो उसके वालिद साहब ने कहा कि इसके नीचे अब आप ये लिखो कि जहाँ कोई गलती है इसको ठीक कर दें। उसने वो लाइन लिख दी। उसने कहा कि अब ये उसी जगह पे फिर जाके लगा दो। अब उसने वो पिक्चर वहाँ पे लगाई जहाँ पे पहले ही लगाई थी, और नेक्स्ट डे जब गया मॉर्निंग में देखा तो वो बहुत खुश था। वहाँ पे वही पिक्चर के ऊपर कहीं पे कोई निशान नहीं था। तो इससे पता क्या चला कि हम बहुत सारे अच्छे काम करते हैं लेकिन दूसरों की वैलिडेशन देखते हैं। हम चाहते हैं कि लोग वैलिडेट करें। आप जिस सोसाइटी में रहते हैं यहाँ पे ये कल्चर है कि एप्रिसिएट करना या एप्रिसिएशन देना हमें बहुत मुश्किल काम लगता है। क्रिटिसाइज़ करना, तनकीद करना हर जगह पे अवेलेबल है। पिक्चर वही थी, लोग भी वही थे। जब गलती की बात हुई, उसने वैलिडेशन चाहिए तो वो पिक्चर का बेड़ा गर्क हो गया कि यहाँ गलती, यहाँ गलती, यहाँ गलती, ये भी ठीक करो, ये भी ठीक करो। और जब उसी के ऊपर ये लिखा कि जहाँ गलती है वहाँ ठीक कर दें, तो फिर सारों ने उसको मान लिया कि यार ये पहले ही बहुत अच्छी तस्वीर है, इसमें हम क्या करेक्शन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स होती हैं। ये ऐसे चंद बेसिक फैक्टर्स हैं जो हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोक देते हैं। तो इन 4 जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, ये अगर अपनी ज़िंदगी में आप फॉलो करें, इसके मुताबिक चलें, खुद पे कॉन्फिडेंस रखें, अपने पास्ट से समझें, कहीं पे स्टक ना हो, दूसरों की वैलिडेशन के ऊपर डिपेंड ना करें या दूसरों की लाइफ को कॉपी करने की कोशिश ना करें, तो आप काफ़ी हद तक इस लाइफ में आ जाते हो कि आपको लगता है कि आप सेटिस्फैक्शन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए सबसे जो पहली चीज़ होती है, बेसिक चीज़ है, वह खुद के ऊपर ट्रस्ट, फिर आपकी लर्निंग है। उन चीज़ों के साथ जब आप ये चीज़ें, ये 4 जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, ये फॉलो करते हैं, तो आप बिल्कुल कामयाबी के साथ आगे बढ़ सकते हैं।